हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आ रही हूँ घास के लिए। मैं अकेले आ रही हूँ क्योंकि मेरी सास की तबीयत हो रखी है खराब, तो इसलिए मैं अकेले आ रही हूँ। तो मैंने अभी सिर्फ 2 पुल्ली काटी हैं, अभी मुझे और काटना है। तो चलो काटते हैं घास। वैसे आप सबको पता है आजकल पहाड़ों में क्या काम हो रहा है। आजकल पहाड़ों में लोग जोत कर खेतों में हल लगा रहे हैं, गेहूँ बूत रहे हैं। तो कोई गेहूँ बूत रहा है तो कोई घास काट रहा है, क्योंकि इस टाइम पे घास काटते हैं और फिर उसको ओल कहते हैं। तो वो पेड़ पे लगाते हैं। जिनका ज़्यादा होगा वो बेच देते हैं, जिनका कम होगा तो वो सिर्फ अपने मतलब भैंस गाय इनके लिए रखते हैं। लेकिन जिनका ज़्यादा होगा तो वो बेच देते हैं। पिछले साल हमारा बहुत ज़्यादा था तो हमने बेचा था, कुछ बेचा था, क्योंकि उसके बाद फिर लोगों ने आग लगा दी थी, जिससे हमारा इतना सारा ऊल जल गया था ना। उस टाइम पे हमारा बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम पे हमने बहुत मेहनत की थी, मतलब इतना सारा काटने को था। इस बार तो हमने ज़्यादा रखा नहीं काटने के लिए, तो क्योंकि पिछली बार पूरा जल के राख हो गया था, तो इसलिए इस बार हमने ज़्यादा रखा नहीं। तो चलो काटते हैं घास। तो दोस्तों, ये मैं घास के लिए ले जा रही हूँ क्योंकि अभी बहुत हरा हरा है, तो इसलिए मैं इसको घास के लिए ले जा रही हूँ। लेकिन जो ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके आगे फूल आए हुए होते हैं ना, तो उसको हम घास के लिए नहीं ले जाते क्योंकि वो बहुत वो हो चुका होता है ना। तो उसको हम सीधा ऊल के लिए काटते हैं। फिर वो उसको काट के फिर पेड़ में लटका देते हैं। वो आपको बताती हूँ। फिर वो जो ग्रीन रहता है ना, वो थोड़ा थोड़ा उसमें ग्रीन रहता है, लेकिन उसके बाद वो पूरा ना सूख जाता है। तो वैसे भी सर्दियों के टाइम पे वही देते हैं। जैसे धान का वो हो गया, धान का घास हो गया, वो देते हैं। फिर जैसे ये ओल काट लिया तो उसको सूख गया तो उसको देते हैं। तो उस टाइम का घास बस यही रहते हैं। पेड़ वगैरह काटते हैं, बस एक टाइम लाना है, हो गया। बट गर्मियों के टाइम पे, खासकर बरसातों के टाइम पे तो बहुत घास होती है, क्योंकि उस टाइम बरसात होती है, तो इसलिए घास भी बहुत होती है। तो काटते हैं। धूप बहुत हो गई है। तो फाइनली मैंने 10 से 11 फुल्ली काट लिया। मेरे सखाल देख रहे होंगे कितना पसीना गया, पूरा सिंदूर भी बह गया। तो अब मैं लगाती हूँ भारा। तो फाइनली मेरा लग चुका है भारा। चलो चलते हैं घर। वो नीचे है रोड और मैंने जाना है
वहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ ऊपर हूँ, वहाँ नीचे जाना है मैंने। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ रोड में, और यहाँ पे पानी का धारा है, बहुत कम पानी आ रहा है, बट कम से कम पीने के लिए तो आ रहा है। और पसीने से मेरी बिंदी भी पता नहीं कहाँ गिर गई। तो ये मेरा बहा रहा है, तो चलो चलते हैं घर। आने के बाद अब हमारी लग रही है हल, तो हमारा खेत जोता जा रहा है। तो वो अगर बैल से लगाते हैं ना, तो नीचे के साइड ऊपर के साइड जो मिट्टी के बड़े बड़े गोले नहीं रहते, तो उनको फोड़ने होते। चलो थकान भी लगे हैं, बट कोई नहीं, ये भी निपट ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लग रहा है हल, यहाँ पे हम गेहूँ बोतेंगे इसलिए। और यहाँ पे मेरी बड़े अफसोस की बात है, हमारे यहाँ एक भी कुदाल नहीं है, क्योंकि हमारे अपने खेत नहीं, अगर खेत होते तो कुदाल भी होते, लेकिन उतना खेत है नहीं, तो इसलिए कुदाल भी नहीं है। बट कोई नहीं, अब आ रहा है ना अगस्त महीने का मेला, तो वहाँ से लाएंगे। तो एक सासू जी उनसे मांगा, बट मुझे खुल ही नहीं रहा, मैंने कैसे लगा रखा। फाइनली मिल गए 2 कुदाल, 2 ले जाती हूँ, एक से नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा जो है ना वो थोड़ा बेकार है, मतलब वो बार बार निकलता है, तो इसलिए 2 ले जाती हूँ। कोई नहीं, अब मेला आ रहा है, मेले से लाइए। तो दोस्तों यहाँ पे अब कुदाल से खुदाई करनी पड़ती है, क्योंकि जब बैलों से लगाते हैं ना, तो मिट्टी के बड़े बड़े वो नहीं होते, बड़े बड़े टुकड़े, तो वो रह जाते हैं। अगर मशीन से लगाते हैं, मशीन से सारा बारीक हो जाता है, लेकिन हम बैल से लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा मिट्टी के बड़े बड़े गोले रह जाते हैं, तो उनको हमें हाथ से करना था। और बैल ज़्यादा किनारे भी नहीं जा सकते, तो इसलिए जो किनारे मतलब पूरी ज़मीन ऐसे सूखी पड़ी रहती हैं, तो उसको हम कुदाल से करते हैं। मशीन तो घुस जाते हैं, बट बैल नहीं चल पाते, तो इसलिए हमें कुदाल से करना पड़ता है। बैल ज़्यादा ऊपर भी नहीं चल सकती, ज़्यादा नीचे भी नहीं आ सकती, तो जो ऊपर और नीचे जो बचा रहता है, जहाँ पे हल नहीं लगे होते हैं, तो उसको हम कुदाल से खोदते हैं। तो बस यही होता है जब तक। अभी तो ये यहाँ पे है, फिर हमने ऊपर वाले खेत में भी जाना है, वहाँ तो कम ही है, बट देखते हैं कितना हो पाता है। तो लगे रहो, तो कुदाल से करना पड़ता है। तो ऊपर की साइड भी पूरी लग गई, और मेरी जेठानी जी कुदाल से। फाइनली खेत भी जोत दिया, बर्तन भी धो दिए, खाना भी बन गया। अब तो भूख भी लग रही है, अभी तो 12 बज रही है, खाएंगे 12:30 बजे तक। फाइनली सारा काम निपट गया है, दाल भी कूट ली है, ऊपर छत में टंकी साफ करनी थी, वो भी साफ कर दी है, और अब जा रही हूँ मैं चक्की पे थैले ले जाने गेहूँ पिसाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30। आज सुबह से बहुत काम हुए, तो मैं जा रही हूँ चक्की पे। ऊपर दुकान, एक दुकान मतलब 2 दुकान है, तो दोनों दुकानों में से की चक्की उपलब्ध है, तो मतलब दिखाऊंगी कभी फुर्सत में पूरा गांव कैसा है। तो चलो चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ चक्की से वापस, और मैं जा रही हूँ अभी घर। तो अभी मैं हूँ रास्ते में, और देखो धूप भी चली गई है, क्योंकि आजकल सर्दियों का। घर पहुँच चुकी हूँ, और मैं ले जा रही हूँ यहाँ पे से गोसा। मैं आपको बताती हूँ बस क्या होता है। वैसे जो गांव में रहते हैं उनको पता ही होगा, बट किसी किसी के यहाँ ना अलग अलग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पता गोसा किसको बोलते हैं, मैं दिखाती हूँ। ये जो भैंस का गोबर नहीं होता है,
तो इसको ऐसे दीवार पे फेंका जाता है और फिर वो मतलब अच्छे से सूख जाता है। सूखने के बाद उसको ऐसे जलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको मच्छर खाते हैं ना, तो इसलिए इनके लिए ये यहाँ पे जलाया जाता है। और धुएं से तो मच्छर भाग ही जाते हैं, तो गांव में ऐसे किया जाता है मच्छरों से बचने के लिए। थोड़ा मैं भी ले जाती हूँ, देखती हूँ अगर होगा इसमें। तो धुआं तो लग रखा है, ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ये छाननी है दाल, तो अभी मैं छान रही हूँ। यहाँ पे हमारा धुआं लग चुका है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कभी कराऊंगे आपको अपना होम का टूर। तो चलो पहले दाल छान लेते हैं। तो मैं गूंथ रही हूँ आटा, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है ना खाना बनाने का, इसलिए मैं आटा गूंथ रही हूँ। तो सिर्फ रोटी मैंने 2 आदमी के लिए बनाना है, क्योंकि अपनी सास के लिए मैं दलिया बना रही हूँ। एक में सब्जी है, तो आटा गूंथते हैं। तो चलो रोटी बनाने का टाइम हो गया, रोटी बनाते हैं।
तो मेरा खाना हो चुका है तैयार, तो चलो खाते हैं। खाना हो चुका है, अब थोड़ा गैस की सफाई वगैरह करते हैं, किचन साफ करते हैं, बर्तन वगैरह धोना है। तो चलो लगते हैं काम पे। तो यहाँ पे मैं हल्दी गरम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी सास की कमर पे लगाना है, क्योंकि उनकी कमर में दर्द रहता है ना, तो इसलिए हम हल्दी का लेप लगाते हैं, इससे थोड़ा सा ठीक रहता है। तो थोड़ा सा सिवाई बनाते हैं, सिवाई को मैं भून के बनाऊंगी, क्योंकि भुनी हुई सिवाई बहुत अच्छी होती है, और मुझे तो भुनी हुई सिवाई बहुत अच्छी लगती है। ब्राउन ब्राउन हो जाती है तो उसमें टेस्ट अच्छा आता है, उसमें घी भी पड़ा हुआ होता है, तो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। इसलिए मैं जब भी सिवाई बनाती हूँ ना, तो पहले उसको ब्राउन तल देना है, फिर उसके बाद बनाती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो ये सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि सास ने तो खाना नहीं है, उनको मना कर रखा है, और मेरे ससुर से ज़्यादा खाते नहीं है, तो इसलिए सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा एक कटोरी।
सेवाएँ भी खा ली, आधा बची है। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू। जय माता रानी। वैसे अभी तो 9 भी नहीं बजे, तो वैसे हमारा खाना जल्दी हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं टीवी। नींद भी आ रही है। आज बहुत थकान लगे क्योंकि आज बहुत सारा काम। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। तो चला गया, स्वीट ड्रीम्स।